हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सुबह 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के इनसाइड मेनली जो आपके सब टैब्स होते हैं वो सारे का सारे चारों सब टैब्स हमने कर रखी है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका है प्रेजेंट टेंस के इनसाइड, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने कर रखी है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से सारी की सारी बातें कर रखी हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस को लेकर के। और अगर यदि आप सचमुच आप लोगों में से रियलिटी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो आप सारी की सारी बातें, सारा कंटेंट आप बस फॉलो करते चलिए। और जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर देखिए इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है, वहाँ पर सारा का सारा टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हिंदी पहचान। आप देख सकते हो कैसे जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या होता है। तो सिंपल या ये जो है इसका हिंदी पहचान है। यानी कि कोई भी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, कोई भी वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर यदि या, ये इनमें से कोई भी अगर यदि लिखा हुआ दिखाई दे तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो वाक्य है, वो जो सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। आगे देखेंगे इसका इंग्लिश पहचान। गाइस, इसका इंग्लिश पहचान की बात किया जाए तो आप देख सकते हो इंग्लिश पहचान क्या है, V2। सिर्फ V2। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर सिर्फ वर्ब टू यूज होता हुआ आपको नजर आएगा, बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज नहीं होगा वहां पर। लेकिन अगर यदि निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर WH क्वेश्चन सेंटेंस हो तो वहां पर आपको डिड के बाद जस्ट वर्ब का पहला रूप यूज होता हुआ दिखाई देगा, प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर से ये रहा आपका क्या, इंग्लिश पहचान और हिंदी पहचान। ओके, बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। देख सकते हो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। गाइस, कुछ भी नहीं, वेरी इजी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड है, और यहाँ पर अंत में आप देख सकते हो आपको ऑब्जेक्ट को भी लिखना पड़ेगा। इसका अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर से। चलिए, वह खाना खा लिया। देखो, वह खाना खा लिया, इस वाक्य के लास्ट में आप देखो या आया कि नहीं आया। और सर यही तो हिंदी पहचान हुआ ना इसका, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह खाना खा लिया। तो ये स्ट्रक्चर जैसा कि हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइस, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, और वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं तो हमने ही लिख दिया पहले। और यहाँ पर देखो खाना खाना, यहाँ पर वर्ब टू लगता है, तो खाना खाना को इंग्लिश में इट बोला जाता है। बट पता है वर्ब टू जो है ना इट का ATE एट होगा, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लगानी है तो क्या हो जाएगा, फूड, है ना। तो ही एट फूड। ओके, नेक्स्ट, वह यहां से चली गई। तो यहां पर आप देख सकते हो ई आया कि नहीं आया, तो ये वाला ई भी हो सकता है या तो ये वाला ई भी हो सकता है। गाइस, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर से जो ई आया ना यहाँ पर, यही तो हुआ इसका हिंदी पहचान ना सिंपल पास्ट टेंस का। अब यहाँ पर से भी इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में यहाँ पर ही और सी दोनों बोला जाता है। लेकिन लड़की यहाँ पर आप देख रहे हो, लड़की के लिए ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है यूज हुआ है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद वर्ब टू, जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, बट सेकेंड फॉर्म जो होगा वेंट होता है। फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, तो सी वेंट फ्रॉम हेयर। ओके, ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। आगे देखेंगे हम लोग, सुधीर क्रिकेट खेल लिया। अब देखो इस वाक्य में भी यह आया, यानी कि ये वो जो वाक्य है आपका, ये भी सिंपल पास्ट टेंस के ही इनसाइड आ रहा है। तो फिर सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन को ही तो सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप देखो सुधीर एक नेम है ना, कोई पर्सन का नेम है, और इसी को तो हम लोग क्या, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सुधीर हमने पहले लिख दिया। उसके बाद वर्ब टू, खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, बट इसका V2 क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, है ना। तो सुधीर क्रिकेट खेल लिया। आगे देखो, हम लोग घर पहुंच गए हैं, हम लोग घर पहुंच गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वी रीच्ड होम। हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस, वी। उसके बाद वर्ब टू, है ना, पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, REACH रीच, बट सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है होम, है ना, वी रीच्ड होम, हम लोग घर पहुंच गए। आगे देखिए, मैं पढ़ाई कर लिया। अगला सेंटेंस है, मैं पढ़ाई कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैं है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो आई लिख दिया हमने, है ना। और पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है गाइज, स्टडी बोला जाता है। तो पता है सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड, है ना। वाई को हटा करके IED लगा देना है। तो यहाँ से ये भी आपका ट्रांसलेशन हो चुका है। और भी कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, आपका बचा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो, सुधीर और मोहित झारखंड से दिल्ली चले गए। सुधीर और मोहित, आप देख सकते हो, सुधीर और मोहित झारखंड
से दिल्ली चले गए। कहाँ गए? दिल्ली चले गए। कहाँ से? झारखंड से। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा? सुधीर एंड मोहित। और गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 पर्सन का नेम हो, 3 पर्सन का नेम हो, इससे यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। आपको सीधी सी बात सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और इसी को फॉलो करते हुए ही आपको क्या करनी है? ट्रांसलेट करनी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने चिपका दिया, यहाँ पर देख सकते हो सुधीर एंड मोहित। और जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, बट सेकेंड फॉर्म क्या कहलाएगा? वेंट, है ना। उसके बाद वेंट टू दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। कहाँ से? तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम झारखंड, है ना। सुधीर और मोहित झारखंड से दिल्ली चले गए। ओके, इस तरह से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का बहुत सारे एग्जाम्पल भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे गाइज स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्या होता है स्ट्रक्चर। तो कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब वन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। यहाँ पर लगेगा आपका वर्ब वन, क्योंकि यहाँ पर डीड जो है ना ये ऑलरेडी वर्ब का ही फॉर्म है, बट यहाँ पर ये जो है अभी फिलहाल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा ये। तो वेरी इजी, फिर से एक बार सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत डीड लिख देना है और उसके बाद नोट लगा देंगे और वर्ब का पहला रूप यहाँ पर देख सकते हो और अंत में क्या करनी है? आपको ऑब्जेक्ट लिख देनी है और इसी के अनुसार आपको ट्रांसलेट भी करनी है। उल्टा सीधा कुछ भी नहीं। ये जो स्ट्रक्चर है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का जो है ना, ये फॉर्मूला है, आप कह सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। यही आपको बताएगा कि किसको पहले लिखना है। तो देख सकते हो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं ना इसका। क्या है? राजा खाना नहीं खाया। देख रहे हो, नहीं नेगेटिव मतलब नहीं आएगा ना भाई, ठीक है। तो राजा खाना नहीं खाया। तो गाइस सब्जेक्ट क्या है? राजा, है ना। अब यहाँ पर किंग नहीं, ये कोई पर्सन का नेम है राजा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग राजा ही लिख देंगे। राजा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद तुरंत डीड, आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगेगा? डीड लगेगा। तो हमने क्या किया? डीड लगा दिया। उसके बाद तुरंत नोट, तो नोट हमने चिपका दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। उसके बाद वर्ब का पहला रूप तो इट, है ना। खाना खाना को इंग्लिश में इट बोलते हैं, ये भी वन है। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है, राजा डिड नॉट ईट फूड। आगे, वह कुआं से पानी नहीं लाया। वह कुआं से पानी नहीं लाया, आप देख सकते हो। तो सब्जेक्ट यहां पर वह है, तो हमने क्या किया? ही, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह को, ठीक है, ही बोलते हैं, तो ही। उसके बाद तुरंत डिड है, आप देख सकते हो, तो डिड हमने लगा दिया। उसके बाद नोट लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव में उसके बाद नोट लगेगा। उसके बाद लाना को इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं, तो हमने ब्रिंग लिख दिया। उसके बाद क्या? वाटर, है ना। क्या नहीं लाया? वाटर नहीं लाया। कहाँ से? तो फ्रॉम वेल। कुआं से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉम वेल। ओके, ये भी ट्रांसलेट हो चुकी है हमारा, ठीक है। यहाँ पर से आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, वह बाजार नहीं पहुंची। ये भी गाइज वह बाजार नहीं पहुंची या फिर वह बाजार नहीं पहुंच गई, ठीक है। वह बाजार नहीं पहुंची, यही ज्यादा बेटर लग रहा है। तो यहां पर से ये इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट रीच मार्केट। ओके, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही लिखना है आपको, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, मैं विद्यालय नहीं गया। इसका ट्रांसलेशन क्यों? और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उसके बाद डिड लगेगा, नोट लगेगा, उसके बाद गो, उसके बाद स्कूल, ठीक है। आई डिड नॉट गो स्कूल। मैं विद्यालय नहीं गया, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। तुम लोग फुटबॉल नहीं लाया। क्या है गाइज? नेक्स्ट हमारा तुम लोग फुटबॉल नहीं लाया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है ना हमारा क्या? तुम लोग, ठीक है, फुटबॉल नहीं लाया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट ब्रिंग फुटबॉल। तो ये भी हो चुका है ट्रांसलेट हमारा। लाना को इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं, वेरी इजी। कुछ और एग्जांपल्स बाकी हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है। जैसे सोम्या कुछ भी नहीं बताई, ठीक है। सोम्या कुछ भी नहीं बताई, अंत में ये आया है और यही तो हिंदी पहचान है ना। तो क्या हो जाएगा? सोम्या डिड नॉट टेल। बताना को इंग्लिश में टेल बोलते हैं, आप से भी लिख सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी नहीं मतलब एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट एक और है, तुमने गरीबों की मदद नहीं किया। तुमने गरीबों की मदद नहीं किया, तो यू डिड नॉट हेल्प द पुअर। यू डिड नॉट हेल्प द पुअर, है ना। क्योंकि डिड के बाद तुरंत नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा हमारा, जैसे कि स्ट्रक्चर ही है इसका इसी तरह से। तो यहाँ से हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देख रखे, ठीक है। अब हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव देखनी है, उसके बाद इसका भी एग्जाम्पल देखनी है। तो आप देख सकते हो डिड से ये शुरू होगा, जैसा कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिखा जाता है, और यहाँ पर जो डिड है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होगा। तो गाइज देख सकते हो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और आप देख सकते हो यही डिड के बाद जो है वर्ब का पहला रूप लिखा हुआ दिखाई देना, यही तो इंग्लिश पहचान हो गया आपका। इससे पहले भी नेगेटिव में हमने देखा था डिड के बाद क्या? V1 यूज हुआ था गाइज, V1 यूज हुआ था, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ना। फिर से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। क्या वह विद्यालय चली गई?
पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या वह विद्यालय चली गई, और आप देख सकते हैं लड़की के लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए यूज हुआ है मेनली। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डिड, जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या करनी है, डिड लिखनी है। यहाँ पर आप देखो डिड डिड है ना, तो हमने क्या किया, डिड लिख दिया। अब देखो तुरंत सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह यहाँ पर लड़की के लिए यूज हुआ है, तो हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। तो डिड सी, उसके बाद वर्ब का पहला रूप गो है ना, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, उसके बाद स्कूल है ना, डिड सी गो स्कूल, क्या वह स्कूल चली गई, या फिर क्या वह विद्यालय चली गई, हो गया। आगे, क्या तुम लोग खाना खा लिए, क्या तुम लोग खाना खा लिए, तो क्या हो जाएगा गाइस, सबसे पहले डिड लिखनी है तो डिड हो जाएगा। अब तुम लोग इंग्लिश में यू बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड यू ईट फूड, ओके, वर्ब वन ईट है ना, खाना खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर से। नेक्स्ट है, क्या राम यहाँ से चला गया, क्या राम यहाँ से चला गया, तो क्या हो जाएगा, डिड राम गो फ्रॉम हेयर, डिड राम गो फ्रॉम हेयर। आगे नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हें देख लिया, क्या उसने तुम्हें देख लिया, तो डिड ही सी यू, डिड ही सी यू, ओके। नेक्स्ट, क्या पुलिस चोर को पकड़ लिया, क्या पुलिस चोर को पकड़ लिया, क्या पुलिस चोर को पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, डिड पुलिस कैच द थीफ, डिड पुलिस कैच द थीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से। नेक्स्ट कुछ है और एग्जाम्पल हमारे बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्या हम लोग दादी से कहानी सुन लिए, क्या हम लोग दादी से कहानी सुन लिए, तो इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं हम लोग। डिड वी हेयर, सुनना को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, तो डिड वी हेयर ए स्टोरी फ्रॉम ग्रैंड मदर है ना, दादी से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉम ग्रैंड मदर। ओके, एक और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या पुलिस पब्लिक का मदद किया, क्या पुलिस पब्लिक का मदद किया, तो क्या हो जाएगा गाइस, डिड पुलिस, और यहाँ पर पुलिस के स्पेलिंग गलत लिखा गया है, तो आप ऐसे लिखोगे POLI है ना गाइस, LICE पुलिस है ना, ऐसे कुछ होगा, याद रखनी, ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, पुलिस ऐसे लग रहा है, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो डिड पुलिस क्या, हेल्प द पब्लिक, डिड पुलिस हेल्प द पब्लिक, बढ़िया। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है, और ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है गाइस, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस की ही हमें अभी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड, और WH क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इन्हीं में से किन्हीं ना किन्हीं वर्ड्स का आपको यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी होते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग सारा समझा करके आपको बता रखा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं और रियलिटी में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखो। चलिए अब आगे उसके बाद तुरंत डेड लगा देनी है आपको। सबसे पहले हेल्प WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या गाइस, हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर डेड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप और S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह कैसे पेड़ पर चढ़ गया, कैसे, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखनी है, और यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। उसके बाद आप देखो WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ये तो हमने लिख दिया हाउ, यहाँ पर देख सकते हो हाउ। उसके बाद तुरंत डेड लगाना है, तो हमने डेड लगा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो डेड। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, भैया यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह। आप देखो इस हिंदी वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट वह, तो वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो हाउ डिड ही। उसके बाद वर्ब वन, आप देख सकते हो, तो चढ़ना को, पेड़ पर चढ़ना को इंग्लिश में क्लाइंब बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइंब, चढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लाइंब। हमने V1 भी लिख दिया। ऑन द ट्री, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो चुका है। आगे, तुम लोग कहाँ चले गए, तुम लोग कहाँ चले गए, तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहाँ है ना। WH क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्या है, कहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। उसके बाद तुरंत आप देख सकते हो डिड लिखना है, तो हमने डिड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो तुम लोग को इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो हमने यू यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद V1 क्या हो जाएगा, गो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या करनी है, ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स इसके हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। मैं कब यहाँ पहुँच गया, गाइज नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं कब यहाँ पहुँच गया। तो इसका भी ट्रांसलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आपको पहचानना है, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, तो हमने व्हेन लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद तुरंत डिड लगा दिया, आई रीच हियर है ना, वर्ब वन, पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं। आगे, मैंने उसे कहाँ देखा, तो वेयर डिड आई सी हिम, वेयर डिड आई सी हिम, इसका भी ट्रांसलेशन हो चुका है। वह क्यों
गाना गाई, कुछ और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो वह क्यों गाना गाई, तो क्या हो जाएगा वाई डिड सी सिंग अ सॉन्ग, वाई डिड सी सिंग अ सॉन्ग, वह क्यों गाना गाई। आगे वे लोग क्यों इतना ज़्यादा खाना खा लिए, वे लोग क्यों इतना ज़्यादा खाना खा लिए, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में वाई बोला जाता है, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद तुरंत डिड लगानी है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो दे हो जाएगा, वे लोग हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी वाक्य में, तो दे वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं ना, तो दे लिख दिया। भवन इट टू मच फूड, इतना ज़्यादा खाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू मच फूड। हो गया ये भी ट्रांसलेट हमारा। एक और बच गया है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ट्रेन कैसे दिल्ली से बिहार पहुंच गई, है ना, ट्रेन कैसे दिल्ली से बिहार पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई, तो सर दिल्ली से बिहार पहुंच गई। तो यहां पर कैसे है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हमारा, तो सबसे पहले उसको हाउ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कैसे को हाउ बोलते हैं। उसके बाद डिड लिखा गया, बट आपको डिड लिखनी है यहाँ पर, डिड है ना, ये आप देख सकते हो DIT है यहाँ पर लिखा हुआ, बट आपको क्या करनी है गाइस, डिड है ना, ये नहीं होगा, आपको डिड लिखनी है। तो हाउ डिड ट्रेन रिच बिहार फ्रॉम दिल्ली, है ना, दिल्ली से, है ना, ट्रेन कैसे बिहार पहुंच गई। गाइज इस तरह से ये सारा हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो खुद ही पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, चाहे WH क्वेश्चन वर्ड हो, सारा का सारा हमने एग्जाम्पल बता रखा आपको। एक बार अब हम लोग जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस हमने स्टडी करा अभी, और सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहला आपको पता होना चाहिए हिंदी पहचान क्या है, तो सर या ये, ठीक है, ये था हिंदी पहचान। कहाँ लगा हुआ रहेगा या ये, तो कोई भी हिंदी वाक्य, कोई भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या ये, जैसे वह खाना खाया, वह क्रिकेट खेल लिया, मैं पढ़ाई कर लिया, है ना, इस तरह से ये सारा का सारा सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, अंत में जो है ना या ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे जो है ये जो सेंटेंसेस है आपका सिंपल पास्ट टेंस का। सर इंग्लिश पहचान वेरी इजी, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें जो है गाइज आपको क्या करनी है, वर्ब टू सिर्फ लिखा हुआ है कि नहीं ये देखना है। अच्छा, अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन वर्ड रहे तो डिड के बाद तुरंत वर्ब का पहला रूप यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। ये था इसका इंग्लिश पहचान, ठीक है। इसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी, आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ओके राइट। नेक्स्ट हमने बात करा, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। गाइज डिड के बाद तुरंत नोट लगा देना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसके बाद हमने बात करा स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आप देख सकते हो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी कि डिड हो जाएगा पहले हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात करा स्ट्रक्चर फॉर क्या, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आपको लिखनी है, उसके बाद डेट को लगा देना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट, भवन और अंत में क्या, ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा यहाँ पर से, आप देख सकते हो, जो आपको क्या करेगा यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन सीखने में भी मदद करेगा। इसके अलावा चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अगर यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश आपका जो है पूरा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप सारा कंटेंट बस फॉलो करते चलिए। इसके अलावा आप एक थोड़ा सा और काम कर सकते हो कि वोकैबुलरीज, वर्ब फॉर्म्स वगैरह आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से आज का क्लास जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। गाइज अगर यदि आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर से हेल्प होता है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।